आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट जैसी वेज मंचाओ सूप घर में, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। और इस सूप को पी के ना आप पता भी नहीं कर पाएंगे कि ये सूप घर में बना है या रेस्टोरेंट का है। क्यों लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट जैसा बढ़िया सूप। तो सबसे पहले सूप बनाने के लिए जो भी सब्जियां इसमें आपको डालनी हो या जो आपके पास अवेलेबल हो ना, उसको अच्छे से साफ करके आप रख लें। ज़रूरी नहीं कि जो सब्जी मैं डाल रही हूँ वो सारा आपके पास हो, अगर एक दो नहीं भी है ना तो चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हरे प्याज के ऊपर वाले हिस्से को छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे। एक छोटे साइज के शिमला मिर्च को भी हम बारीक काट के रख लेंगे। इस सूप में ना शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़े से बीन्स को भी हम बारीक काट लेंगे, मतलब जो भी सूप में सब्जियां पड़ती हैं ना उसको हमें छोटा छोटा ही काटना है। सब्जियां छोटी रहेंगी तो सूप पीने में भी अच्छा लगेगा और देखने में भी। 2 मशरूम भी मैंने ले लिया है। अगर आपके पास मशरूम ना हो ना तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसे भी मैंने छोटे टुकड़े में काटा है, आप चाहें तो इसे लंबाई में काट के डाल सकते हैं। थोड़े से पत्ता गोभी को भी हम बारीक काट लेंगे। सब्जियों में मैंने एक गाजर भी छोटे टुकड़े में काट के रख लिया है। इनमें से जो सब्जी आपके पास हो उसको ले लें, नहीं है उसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक, लहसुन को भी मैंने छोटे टुकड़े में काट के रखा है। यहाँ मैंने नूडल्स को पहले ही बॉईल करके रख लिया है। तो इसमें हम डालेंगे 2 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर। इससे ज़्यादा नहीं डालना है, इसको डालने से ना इसमें क्रंचीपन आएगा। तेल मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया है। तेल अच्छा जब गरम हो जाएगा तब गैस की फ्लेम को हम थोड़ा धीमा कर लेंगे। उसके बाद इसको इसमें हम डालेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, कभी तेल बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना तो बहुत तेज़ से जलने लगता है। इसको हम धीमी आंच पे थोड़ी देर तक इसको पकाएंगे ना तो अच्छा सा इसमें क्रंचीपन आएगा। थोड़ी देर के बाद जब इसमें अच्छा सा कलर आने लगेगा ना तब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से निकाल लेंगे। तो इसमें अच्छा सा कलर आ गया था और मैंने इसको तोड़ के देखा ना तो ये बहुत अच्छा सा क्रंची भी हो गया था। तो बस इसे हम निकाल लेंगे। नूडल्स एक साथ हम पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और 2-3 जितने बैचेज में फ्राई हो जाए ना उसको हम कर लेंगे। गैस पे हम रखेंगे अब कढ़ाई। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च था ना उसको हम डालेंगे। गैस की फ्लेम को अब हम धीमा नहीं करेंगे, तेज़ आंच पे ही इसे हमें भुनना है। और तेज़ आंच पे करीब 30 सेकेंड के लिए मैंने इसे पका लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम प्याज डालेंगे। प्याज को भी करीब 30 सेकेंड के लिए और हम पकाएंगे। 30 सेकेंड हो गया था मुझे यहाँ पे भुने हुए इसको। तो बस इस पर हम डाल देंगे मशरूम। मशरूम को चाहे ना तो आप बाकी सब्जियों के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा पहले डाल रही हूँ करीब 30 सेकेंड के लिए। इसे इस तरीके से भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे बाकी की बची हुई सब्जियाँ और इसको हम करीब 1 मिनट तक तेज़ आंच पे ही भून लेंगे। और सब्जियों को हमें लगातार चलाते रहना है। आंच तेज़ है तो अगर हम लगातार नहीं चलाएंगे ना तो नीचे से ये जल सकता है और फिर सूप खराब हो जाएगा, इसका जला हुआ सा फ्लेवर आने लगेगा। यहाँ देखिए करीब 1 मिनट इसको हमें पकाया हो गया है और यहाँ हमारी सब्जियाँ अच्छे से भुन गई हैं। बस इसी तरीके का चाहिए हमें। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 छोटा चम्मच करीब नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार डालें या फिर पानी डालने के बाद टेस्ट कर लें, अगर कम लगे ना तो इसे बढ़ा लें। 2 छोटा चम्मच मैंने इसमें टोमेटो सॉस डाला है। 2 बड़ा चम्मच डार्क सोया सॉस डालेंगे और 1.5 बड़ा चम्मच व्हाइट विनेगर। अगर आपके पास रेड चिली सॉस हो ना तो 1 बड़ा चम्मच उसको डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो अच्छे से कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/3 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। एकदम रेस्टोरेंट जैसे टेस्ट के इसमें हम डालेंगे 1/4 से भी कम अजीनोमोटो। वैसे ये बहुत नुकसान करता है, लेकिन अगर आप थोड़ी मात्रा में खाएंगे और कभी कभी खाएंगे ना तो चलेगा। कलर थोड़ा हल्का लग रहा था मुझे तो 1 बड़ा चम्मच मैंने सोया सॉस और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। अगर आपको तीखापन थोड़ा कम पसंद है ना तो इसको थोड़ा सा कम कर लें। अब इसे हम क्या करेंगे, तेज आंच पे 30 सेकेंड के लिए इसी तरीके से चलाते हुए भुनेंगे। और 30 सेकेंड हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे गर्म किया हुआ पानी। पानी आप गर्म करके ही डालें, जिससे सूप में ना अच्छा सा टेस्ट आएगा। और पानी आप सब्जियां जिस हिसाब से आपने डाली ना उसके हिसाब से डालें। ऐसा ना हो कि सब्जियां ज़्यादा हो जाएं पानी कम हो जाए, या पानी ज़्यादा हो जाए सब्जियां उसमें कम हो जाएं। तो मुझे यहाँ थोड़ा कम लग रहा था पानी, तो मैंने थोड़ा सा और इसमें डाल दिया। अब इसे हम कवर करेंगे और अच्छे से इसको उबलने देंगे। जब इसमें अच्छा सा उबाल आने लगेगा ना तब इस ढक्कन हटाएंगे। एक कटोरी में मैंने 2 बड़ा चम्मच ले लिया है कॉर्नफ्लोर। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी और इसे घोल के एकदम पतला सा इसका हम घोल बना लेंगे। इस घोल को हम डालेंगे जो सूप हमारा खोल रहा है उसमें। इसमें डालने से क्या होगा ना, सूप हमारा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो घोल कितना आपको डालना है ना, सूप जितना गाढ़ा आपको करना है उसके हिसाब से आपको घोल को डालना है। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा जितना घोल बनाया था सभी को डाल दिया। अगर आपको सूप थोड़ा और गाढ़ा चाहिए ना तो आप फिर से घोल बना लें उसी तरीके का और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालें। घोल डालने के बाद करीब 2 मिनट में ये सूप बन के तैयार हो जाएगा। अच्छे से इसको 2 मिनट तक हमें चलाते हुए उबाल लेना है। करीब 2 मिनट तक उबालने के बाद गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और यह हमारा सूप बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे।
गार्निश करने के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा प्याज, थोड़ी सी धनिया की पत्ती और थोड़ा सा मैं इसमें नूडल्स डाल रही हूँ ताकि फ़ोटो इसका अच्छा है। वैसे इस सूप में ना नूडल्स ज़्यादा रहें तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ साइड में थोड़ा सा नूडल्स रख रही हूँ। उम्मीद है मेरी रेसिपी आप लोग को ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।